मुझसे काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब मैं फील्ड में जाती हूँ और बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग्स के, वायलेंस अगेंस्ट विमेन और बहुत से वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के अगेंस्ट वायलेंस, चाइल्ड लेबर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में जो बढ़ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको समझाएं, उनसे डिबेट्स करवाएं, उनसे बात करें। और ये हमारी एज अ सोसाइटी हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी रिलीजन, कोई भी ऐसी दीन नहीं है जो ये बोलता हो कि किसी इनोसेंट इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट इट इज रिटन दैट इफ यू किल अ मैन unless it is for murder or spreading mischief in the land, it is as if you have killed the entire humanity. अगर आप किसी इनोसेंट इंसान की जान लेते हैं विदाउट एनी रीजन, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल कर रहे हैं। ये चीजें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। और जिस तरह का आज आप देखते हैं नेटफ्लिक्स पे और बाकी, मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगी, किसी स्पेसिफिक मीडियम का, लेकिन जितना वायलेंस हम देख रहे हैं, और वायलेंस किसी एक फील्ड में जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, maybe it is justified in some situations where there is war, where the country is fighting or there is some that situation, but जो आज हम वायलेंस देख रहे हैं वो वायलेंस इसलिए है क्योंकि हमने शायद इन टॉपिक्स पे गौर किया ही नहीं, इन चीजों के बारे में बात की नहीं, इनको समझाया नहीं हमारे बच्चों को कि पीस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आप कंट्री को देखें, जापान ले लीजिए, जब वहां पे हिरोशिमा या नागासाकी हुआ, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, किस तरीके से उनकी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई, किस तरीके से आज वो मोस्ट डेवलप्ड जो है कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स है। जब नेशंस ने फोकस किया पढ़ाई पे, या जिस तरीके से आज आपने भी कहा कि अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक थी, वो क्या थी? वो यही थी कि आप पहले अपने आप को तो सुधारिए, फिर आप दूसरों को सुधारने की बात करें। तो ये सब चीजें हमारे लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप डिस्कशंस करेंगे और इंशाल्लाह जब आप बुक भी छापेंगे तो प्लीज गिव मी अ कॉपी आल्सो। बट ये डिस्कशन सब कॉलेजेस में होनी चाहिए, सब बच्चों के सामने होनी चाहिए। मैं आपके प्रिंसिपल मैडम से यही कह रही थी कि बाकी बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। हम तो है ही हैं इन्वॉल्व, लेकिन बच्चे जो है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। आपकी जो डिमांड है रिगार्डिंग ऑडिटोरियम, मैंने आपको कहा है कि एज एन इंडेंटिंग डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन हैज टू गिव एन इंडेंट कि आप जमीन लेना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन हमारा काम है, लेकिन इंडेंट देना इट्स योर डिपार्टमेंट्स ड्यूटी। फर्स्ट यू हैव टू गिव दैट इंडेंट, विल आइडेंटिफाई लैंड। इंशाल्लाह एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिसमें मेरी और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा फोकस रहता है कि बच्चे, और मैं हमेशा चाहती हूँ जब मुझे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बुलाते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू गो देयर। जबकि हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जब तक आप इसको केटर नहीं करेंगे, हमारी बाकी जितनी भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो किसी काम की नहीं होगी। लास्ट में मैं अपनी तकरीर इसी बात पे खत्म करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर था, क्योंकि मैंने पहले शेर यही बोला था जब मैं डिबेट में गई थी। इससे मैंने आपको कहा, वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सो आई थिंक आई एंड माय स्पीच हियर, बट लेट अस ऑल थिंक हाउ पीस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वी कैन डू for bringing in peace in our societies first, in our homes first. How our homes can be peaceful, how our minds can be peaceful, and only then our society.